बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीके इल्म के सफ़र चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको मिट्टी के हैरान कुन फ़ायदे बताए जाएंगे जिससे आप सब अनजान हैं, और आपको बताया जाएगा कि जब एक कुत्ता किसी बर्तन को चाट जाए तो इसके बारे में हदीस और साइंसी तहकीक क्या कहती है। अल्लाह ताला ने कुत्ते को घर में पालने से मना फरमाया, अगर ममानत ही फरमाई तो इसे पैदा क्यों किया। कुत्ते के रोने को मनहूस क्यों समझा जाता है। अल्लाह ने कुत्ते की तख्लीक कैसे की। कुत्ते को मारना चाहिए या नहीं, और कुत्ते के लाभ पर साइंसी तहकीक करते हुए किस तरह फ्रांसीसी डॉक्टर मुसलमान हो गए। इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको रेफरेंस के साथ बताने वाली हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पीके इल्म के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाते हुए ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला ने कुत्ते को कैसे पैदा किया, इसके बारे दो हकायात मिलती हैं। इब्लीस यानी शैतान जिन था जिसे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बायस फरिश्तों में शामिल कर लिया। इस कायनात का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। कदीम सहाइफ में लिखा है कि अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करें, तो इसने हकारत से आदम पर थूक दिया कि मैं सबसे अफसल होकर मिट्टी के पुतले को सजदा क्यों करूं। वो थूक आदम के पेट पर गिरा। बाद अज़ां जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि थूक वाली जगह से मिट्टी को निकाल दें, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब मिट्टी निकाली तो पेट में नाफ की शक्ल में एक सुराख हो गया, जो आज भी हमारे पेट में मौजूद है। पिछले नबियों के सहाइफ में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर उतरने से पहले 2000 साल पहले अल्लाह ने जिन्नों और शैतानों को पैदा किया था, जो इस ज़मीन पर रह रहे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए तो शैतान और जिन इनको खाने के लिए उनकी तरफ बढ़े, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए कुत्ता पैदा कर दिया, जो उनकी हिफाजत करने लगा। और कहा जाता है कि उसी रोज़े अव्वल से कुत्ता इंसानों का वफ़ादार और जिन्नों और शैतानों को देख कर भौंकता है। इस वाक़े में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि पिछले नबियों की किताबें अपनी असली हालत में आज मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ने नाफ की मिट्टी से कुत्ता बनाया। कुत्ता दुनिया भर में वफ़ादार जानवर माना जाता है, क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना है और ये इंसान पर भौंकता है। उसकी वजह यह है कि इसमें शैतान का थूक शामिल है। आपको जानकर हैरत होगी कि कुत्ता वाहिद जानवर है जो इंसान के अलावा शैतान और जिन्नात को भी देख सकता है। यही वजह है कि सुबह के वक्त जब अजान होती है तो शैतान भागने लगता है, जिसे कुत्ता देखकर भौंकता है। इस्लाम ने कुत्ता पालने को बिल्कुल मना नहीं किया, बल्कि उसकी महदूद शराइत के साथ इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो वहाँ कभी रहमत का फरिश्ता नहीं आता। कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, बल्कि किसी भी जानदार चीज़ को बिला वजह मारना नहीं चाहिए। पिछली उम्मतों में एक नबी को चींटी ने काटा और नबी ने तमाम चींटियों को मार दिया। अल्लाह ने वही की कि जिस चींटी ने काटा था सिर्फ उसी को मारते, बाकियों को क्यों मारा। सही बुखारी में है, मदीना में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे। आपने सहाबा को हुक्म दिया कि पागल कुत्तों को मार दो जो तंग करते हैं। सहाबा ने सारे कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। कोई देहाती कुत्ता लेकर आता तो उसको भी मार देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, वो तो ज़्यादा हो गए थे, तंग करते थे, इसलिए उन्हें मारने का हुक्म दिया। इसलिए जो कुत्ता तंग करे, इंसानों को नुकसान पहुंचाए, तो बस उसे मारना चाहिए। कुत्तों को बिला वजह मारना भी नहीं चाहिए। बहुत मशहूर वाक़या आप जानते ही होंगे। एक शख्स ने कुत्ते को पानी पिलाया तो जन्नत में चला गया। एक औरत ने बिल्ली को भूखा प्यासा बांधे रखा, जिस पर उसके सारे अमाल ज़ाया करके अल्लाह ने जहन्नुम में डाल दिया। इसलिए ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, उन पर किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन को कुत्ता चाट जाए तो वो इसे 7 बार धोए और पहली बार मिट्टी के साथ धोया जाए। मुस्लिम की एक और हदीस में है, उसे चाहिए कि इसमें मौजूद खाने या पीने को या पानी को बहा दे।
اور ترمذی کی روایت میں ہے پہلی یا آخری بار مٹی کے ساتھ دھونا چاہیے۔ یہ واضح رہے کہ کسی چیز کی محض ناپاکی سے صفائی کے لیے اسے 7 دفعہ دھونا ضروری نہیں۔ کسی چیز کو 7 دفعہ دھونے کا فلسفہ محض صفائی کرنے سے مختلف ہے۔ آج کے طبی ماہرین کہتے ہیں کہ کتے کی آنتوں میں جراثیم اور تقریباً 4 ملی میٹر لمبے کیڑے ہوتے ہیں جو اس کے فضلے کے ساتھ خارج ہوتے ہیں اور اس کے مقعد کے گرد بالوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ جب کتا اس جگہ کو زمین سے چاٹتا ہے تو زبان ان جراثیم سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ پھر کتا اگر کسی برتن کو چاٹے یا کوئی انسان کتے کا بوسہ لے جیسا کہ یورپی اور امریکی عورتیں کرتی ہیں تو جراثیم کتے سے اس برتن یا اس عورت کے منہ میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انسان کے معدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جراثیم آگے متحرک رہتے ہیں اور خون کے خلیات میں گھس کر کئی مہلک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ چونکہ ان جراثیم کی تشخیص خوردبینی ٹیسٹوں کے بغیر ممکن نہیں، شریعت نے ایک عام حکم کے تحت کتے کے لعاب کو فی النفس ناپاک قرار دیا اور ہدایت کی کہ جو برتن کتے کے لعاب سے آلودہ ہو جائے اسے 7 بار ضرور صاف کیا جائے اور ان میں سے 1 بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ کتے کے لعاب سے آلودہ پانی اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق عصر حاضر کی سائنسی تحقیقات سامنے آئی ہیں۔ چوک دالگیرہ لاہور مسجد قدس کا واقعہ ہے کہ حضرت محدث حافظ محمد عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مذکورہ بالا حدیث کی تشریح میں فرمانے لگے کہ مصر میں ایک ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب کے جو جراثیم آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا اور کسی چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ اس میں نوشادر ہوتا ہے۔ یہ جراثیم صرف نوشادر سے مرتے ہیں اور چونکہ زمین میں وافر مقدار میں نوشادر موجود رہتا ہے اس لیے نبی حکمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا نام لے دیا تاکہ بازاروں میں نوشادر تلاش نہ کرنا پڑے۔ محسن فرانی اپنی کتاب اسلام کی سچائی اور سائنس کے اعترافات میں لکھتے ہیں، ہم نے الرسالہ المنار کے حوالے سے بعض مضامین پڑھے اور مجھے تفصیل معلوم ہوئی کہ ایک ڈاکٹر اور اس کی بیٹی دونوں فرانسیسی تھے اور مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین میں سے دیکھا کہ اس میں جراثیم موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا، ہر بار جراثیم برتن میں موجود تھے، حتیٰ کہ جب مٹی سے مانجھا گیا اور اس کے بعد چیک کیا تو جراثیم نہ صرف مر چکے تھے بلکہ برتن بھی پاک ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں فرانسیسی ڈاکٹر باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔